और स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितनी खूबसूरत सी ये मोती और ऊन की हेल्प से ये राखी बनाई है। इसे मैंने सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितनी हमें ऊन की ज़रूरत है उतनी हम ये ऊन लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें जितना इसके लिए बांधने के लिए इक्वल कर लेंगे इस तरीके से, और जितना हमें इसमें बांधने के लिए स्पेस चाहिए उतना हम यहाँ पर ये स्पेस छोड़ देंगे इसमें इस तरीके से। तो अब हम इन दोनों सिरों में सुई डालेंगे इस तरीके से। ये मैंने दोनों इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स में सुई डाल ली है। तो इस तरीके से दोनों में मैंने एक एक सुई डाल ली है। तो अब हम सुई लेंगे और इसमें हम एक इस तरीके से मोती डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने मोती को डाल दिया है। अब हम दूसरे मोती के अंदर से इसे हम इस तरीके से निकालेंगे इस तरीके से। तो अब हम मोती पहले हमने इसमें डाला था, अब हम मोती इसमें डालेंगे। यानी कि एक बार हम इस वाली थ्रेड्स में मोती डालेंगे तो एक बार हम इस वाली में डालेंगे। तो अब हम इसमें 2 मोती डालेंगे। इस तरीके से अब हम ये वाली सुई को हम इन दोनों मोतियों के अंदर से निकालेंगे। तरीके से तो ये हमारी डिजाइन बनती जाएगी। तो अब हमने इसमें डाला था तो अब हम इसमें डालेंगे। तो अब हम 3 मोती लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 3 मोती ले लिए हैं। तो अब हम इस सुई को इन तीनों मोतियों के अंदर से डालेंगे। इस तरीके से तो ये हमने 3 मोती डाल लिए हैं अब इसके अंदर। तो अब हम इस वाली में 4 मोती डालेंगे। तो अब हम इस सुई को इन 4 मोतियों के अंदर से निकालेंगे। इस तरीके से तो अब हम इस वाली में 5 मोती डालेंगे। जितना आपको चौड़ा बनाना है उतने आप इसमें मोती ले सकते हैं। आप यहाँ पर 4 मोतियों से भी इसे बना सकते हैं। लास्ट में आप 4 रख सकते हैं इसमें बीच में। तो मैं यहाँ पर 5 रख रही हूँ। बीच में मैं 5 रख रही हूँ। आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं। अब हम सेम तरीके से इसके अंदर से ये सुई निकालेंगे इस वाले धागे को। हमारी डिजाइन इस तरीके से आएगी। तो अब हम इसमें 3 मोती डालेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बन गई है जिस तरीके से हमारी साइड से बनी थी। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों सुइयों को निकाल देंगे इसमें से। यहाँ पर भी एक नॉट लगा देंगे अच्छे से।
देखिए हमारे इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गई है। तो अब हम यहाँ से इसे काट देंगे। तो ये हमारी राखी पूरी कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे पॉम पॉम बना लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊन लेंगे और इस तरीके से हम 2 फिंगर्स लेंगे और इस पर हम थोड़ी सी ऊन को रैप करेंगे 10 से 12 बार। इस तरीके से रैप कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर लूँगी। तो मैं इसे कलरफुल बनाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 कलर ले रही हूँ। आप चाहे तो एक ही कलर की ये पॉम पॉम बना सकते हैं। तो अब हम ग्रीन ले लेंगे। अब हम वाइट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऊन से नहीं बांधेंगे, इस तरीके से फिंगर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम धागे का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये रील का धागा लिया है। तो इसे हम अच्छे से यहाँ पर बांध लेंगे एकदम टाइट। इसमें 1-2 बार नॉट कर लेंगे। तो इसे हमें मजबूती से बांधना है। तो ये देखिए हमारा कलरफुल पॉम पॉम बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड से लगाने के लिए 2 पॉम पॉम बना लेंगे। तो एक और हम बना लेते हैं इसी तरीके से कलरफुल। तो इसी तरीके से हम एक और पॉम पॉम बना लेते हैं कलर। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पॉम पॉम बना लिए हैं। तो इनके अंदर हमारे मोती नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये डबल ऊन है। तो इस तरीके से हम ऊन लेंगे और इसमें हम नॉट लगा लेंगे। और ये मैंने सुई डाल ली है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पॉम पॉम लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर मोती डालेंगे। इस तरीके से अब हम अपनी सुई को निकाल देंगे इसके अंदर से और इन दोनों में हम तो यहाँ पर भी हम एक नॉट लगा लेंगे अच्छे से इस कॉर्नर्स में। ये हम अपनी सुई को इस ऊन को हम इसके अंदर से डालेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम अच्छे से नॉट कर देंगे इसे। तो यहाँ से हम अपना धागा काट देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी इसे लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में ये पॉम पॉम लगा लिए हैं और मोती भी लगा लिए हैं इसी तरीके से दोनों साइड में। तो ये हमारी कितनी सुंदर सी ये राखी लग रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।